यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। मन में बसा खुशियों का गाँव, सतरंगी सपनों की धूप छाँव। घर आएगा छोटा सा मेहमान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान, प्यारी दुलारी नन्ही सी जान। नन्हे जीवन की आहट के साथ माँ को मिले सेहत की सौगात। सास कहे मेरी बहू दुलारी, इसका खान पान मेरी जिम्मेदारी। घर संसार में पति हाथ बटाए, प्यार अपनापन दिल से लुटाए। ना चिंता ना कोई तनाव, पूरी नींद और पूरा आराम। माँ को मिले हर सुविधा, परिवार का है ये काम। स्वस्थ गर्भवती से स्वस्थ शिशु का जन्म पति, परिवार और समुदाय की साझी जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दीदी नमस्ते। अरे गंगा नमस्ते, आ गई? हाँ, आज मैं अकेली नहीं आई दीदी। हाँ, मैं भी देख रही हूँ ये कौन कौन है साथ में। ये रेखा है, वो विमला है, ये इमरती है। हम सारे एक ही जगह काम करते हैं। अच्छा, तो तूने क्या, मैंने जो जो तेरे को बताया तू इनको बताती है? हाँ, आजा आजा अंदर आ जाओ। हाँ, वो है ना दीदी, कल आपने जो बताया था ना कुपोषण का, वो मैंने इनको बताया। लेकिन है ना वो अच्छे से नहीं बता पाई, तो मैंने कहा दीदी से के पास चलो, तुम भी सुन लेना। क्योंकि ये है ना, ये जो इमरती, ये पेट से है। तो मैंने कहा तू चल, तो खाने का अच्छा ध्यान रख। इसको बोला तो सही, लेकिन आप एक बार दोबारा से बता दो तो ठीक रहेगा। विमला, तेरे भी छोटा बच्चा है क्या? हाँ, इसके तो 1.5 साल का है। अरे बोल, शर्माती क्यों है? ये बोलती कम है। तो तू दूध पिलाती है क्या 1.5 साल वाले बच्चे को? ये तो बोलती है कि मैं तो सास के भरोसे छोड़ी आती हूँ। मुझे भी कह रही थी तू भी रहने दे। अरे नहीं, सास तो अच्छे से खिलाएगी पिलाएगी, लेकिन ये भी अपना दूध पिलाती होगी। देख कैसी हो रही है, एकदम पीली पीली निस्तेज। तो खाने पीने का ध्यान नहीं रखती होगी, मुझे लगता है। इसीलिए मैं लाई। मैंने सोचा वो आपने बोला था ना कि वो पतले दुबले हो जाते हैं। क्या? मैंने कहा चल दीदी बताएगी वो क्या कारण होता है और कब ध्यान रखते हैं। देख विमला और इमरती, तुम सबके सुनने की बात है, क्योंकि एक के पेट में बच्चा है, वो गर्भवती है, दूसरी दूध पिला रही है, और तीसरी का बच्चा 1.5 साल का है जो ठोस आहार भी ले रहा है दूध के साथ साथ। तो सभी को पोषण, अच्छे पोषण, पौष्टिक तत्व, यानी कि जिसमें हमें जितने प्रोटीन और जो विटामिन, मिनरल, आयरन, जिसमें ऐसा भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, है ना, और साफ पानी, सारा मिला मिलू के संतुलित आहार, संतुलित पौष्टिक आहार खाना जरूरी होता है। चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे वो दूध पिलाने वाली माँ हो, या फिर आपका बच्चा जो दूध के साथ साथ ठोस आहार ले रहा हो, सबको संतुलित पौष्टिक आहार देना जरूरी होता है। और अगर हम नहीं देंगे तो जो बीमारियां होंगी ना, स्टंटिंग, नाटा रह जाएगा, वेस्टिंग हो जाएगी, उसको बीमारियां पकड़ लेंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो वो सब क्या होता है? कुपोषण होता है। समझ गई?
इमरती कह रही थी कि अभी से मेरे बच्चे में तो नहीं आएगा ना वो। हाँ, तो जो गर्भवती है ना, इमरती गर्भवती है, यदि गर्भवती महिलाएं कुपोषित है, अगर नहीं ढंग से खा रही हैं, संतुलित पौष्टिक आहार नहीं ले रही हैं, या फिर उनमें खून की कमी है, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाती है ना, आंवला नहीं खाती, चुकंदर नहीं खाती, गाजर नहीं खाती, खाने के टाइम नखरे करती हैं, तो उनमें खून की कमी हो जाती है। सप्लीमेंट आयरन की गोली नहीं लेती तो उनके बच्चों में भी कुपोषण हो जाता है और खुद में भी खून की कमी होने की संभावना रहती है, समझी? अच्छा। और ऐसे पीछा नहीं छोड़ता ये कुपोषण, ये अंतर पीढ़ीगत होता है, समझी? वो क्या होता है? अंतर पीढ़ीगत मतलब अब जैसे नाटे नाटे बच्चे पैदा हुए, फिर उनकी शादियां होंगी, फिर वो भी अच्छा भोजन नहीं लेंगे, संतुलित नहीं लेंगे, क्यों? खान पान अच्छे की आदत ही नहीं है, तो फिर उनके भी ऐसे ही बच्चे होंगे। तो कुपोषण बच्चों, फिर उस परिवार में भी सारे ऐसा ही खाएंगे, आलू खा रहे, दूध के साथ रोटी खा ली, हरी सब्जी नहीं खाई, दालें नहीं खाई, तो वो परिवार में भी सब वैसा ही खान पान की आदत पड़ जाती है। और परिवार के बाद पूरा समुदाय मतलब जहाँ हम सारे रहते हैं, तो वैसा ही सब खान पान हो जाता है, तो वो सब कुपोषित हो जाते हैं। तो कुपोषण बच्चों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करता है, समझी? अच्छा, और फिर देख, जब ऐसी कुपोषित महिलाओं की डिलीवरी होगी, यानी कि उनके बच्चे होंगे, तो उनका जन्म जो होगा तो वो बहुत कम वजन वाला होगा। कुपोषित महिलाएं कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, समझी? अच्छे मोटे ताजे बच्चे नहीं होते उनके, फिर अच्छा थोड़ी लगता है। इसका मतलब इमरती को अभी अच्छे से खाना होगा, तभी इसका बच्चा भी अच्छा होगा। हाँ, अच्छे से मतलब संतुलित पौष्टिक तत्वों वाला आहार उसको लेना है, ताकि उसमें भी खून की कमी नहीं हो, उसमें भी कुपोषण नहीं हो, और पैदा होने वाला बच्चा भी अच्छे वजन का, स्वस्थ हो, सुंदर हो, समझी? पौष्टिक आहार लेने से कुपोषण के चक्र को रोका जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। वो चक्र समझी? पूरा चक्र चल जाता है। मैंने अभी तेरे को नहीं बताया कि अब तू जैसा खाएगी वैसा तेरे को देख के इमरती खाएगी, विमला खाएगी, फिर वो ही क्या सब्जी बनाई, नहीं सब्जी नहीं बनाई, मैं तो चीनी के साथ रोटी खा ली, फिर वो वैसी आदत पड़ जाती है। तो वो क्या होता है, परिवार में भी वैसा ही खाते हैं, आसपास के मोहल्ले में भी वैसा ही समुदाय में खाते हैं, तो वो ही एक रिवाज बन जाता है। फिर तो वो सब के अंदर फैल जाता है कुपोषण, समझी? अब अगर एक जना उनको समझाए, शिक्षा दे कि सब चीजें खाओ, दाल, दूध, अंडा, ये सब कैल्शियम के उससे मिलता है, स्रोत होते हैं, समझी? हरी सब्जियां खाएं, तो सब अगर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इनसे भरपूर पोषक तत्वों वाला अगर भोजन खाएंगे, तो उनसे क्या होगा, कुपोषण के चक्र को तोड़ा जा सकता है, समझ गई? ठीक है। और ये ना सिर्फ इमरती और इनके लिए नहीं, जो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, जितनी बच्चे को दूध पिला रही हैं, उन सबको प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम तत्वों से भरपूर स्वस्थ आहार लेना बहुत जरूरी है, समझी? ठीक है। और सुन गंगा, इनको एक बात जरूर समझा देना, तुम्हारे मोहल्ले में पानी तो साफ आता है क्या? नलका है, वहाँ से लेके आते हैं हम लोग। तो सुन मेरी बात, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं और स्तनपान यानी दूध पिलाती है ना बच्चों को, हाँ, उनको इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ, एकदम स्वच्छ, कहते हैं ना पीने का पानी, स्वच्छ पेयजल का सेवन करना चाहिए। बिल्कुल साफ पानी पीना चाहिए। अगर गंदा आता है तो उबाल कर ठंडा कर रखो, छान कर रखो, समझी? साफ एकदम, और ढक कर रखना चाहिए सारा भोजन और पानी, और हाथ धोकर खाना चाहिए, नहीं तो दस्त लग जाएंगे, फिर एक तो वैसे ही शरीर में जान नहीं,
कुपोषण के शिकार हो और फिर बीमारी हो जाएगी, फिर और ज्यादा कुपोषण हो जाएगा। सुन ठीक लिया। है? हाँ, ये तो इमरती सब को मैं खाने वही पीने- कह रही थी, हाँ तो बोले क्या ना मेरे को ले चल। अब ये दोनों शर्माती हैं, पूछती नहीं है। अब मैं तो आने लग गई, मुझे तो भरोसा है पूरा। तो इनको तू ले आई। समझाया करना इनको। मैं और वही बोली, मैंने कहा है ना, जैसे मेरे को तो दीदी नहीं बताया, और जैसे बताया वैसे करते जाओ। तब इनको ये हुआ कि ये कुपोषण क्या है, ये मरीसी है, विमला कुछ खाती नहीं। बोलती है मैंने तो इसलिए दूध छुड़ा दिया कि मैं मर जाऊंगी जे दूध पिलाया तो। अरे नहीं नहीं, है ना, अच्छे से खाओ, बच्चे को दूध पिलाओ और बच्चे के खाने पीने में भी पौष्टिक अवयवों को शामिल करो। संतुलित पौष्टिक आहार लो तो खुद भी सही रहोगे और बच्चों की, परिवार की सार संभाल भी अच्छे से करोगे और स्वस्थ सुंदर शिशुओं का विकास होगा। ठीक है? ठीक है, चलो चलो। दीदी अब चलती हूँ। अब विमला हाँ, और भी आना, हाँ कुछ तेरे इनको- मन में हो ना पूछा कर। तो नहीं। बच्चे को कैसे पालना, तो बच्चे का दिमाग भी अच्छा चलेगा, अच्छा सुंदर लंबा अच्छा बच्चा पलेगा। सही ठीक सारा है? खाना खाना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा रहेगा। अब हाँ। बच्चों के पीछे ही तो काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। अच्छा दीदी, चलती हूँ। चल फिर ठीक- आना गंगा, है ठीक है ना? दीदी, नमस्ते। ठीक है, चल नमस्ते। अपने मन के सवालों को एएनएम कार्यकर्ता या आशा दीदी से पूछकर गंगा की तरह आपको भी समझदारी दिखानी है। और अधिक जानकारियों के लिए बने रहे चेतना रेडियो 90.4 एफएम के कार्यक्रम पोषण की पोटली के साथ। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओं, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ। टीके लगे, दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए, बने मजबूत। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए, जो चाहे वो कर पाए। तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का
रखना है ध्यान। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित था। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो